Will we put out an opinion poll? Welcome to another election show and welcome to our very special morning show segment. We are in Dehradun. It's my hometown, so I'm very happy and relaxed and excited. हम लोग अभी दून क्लब में शूट कर रहे हैं सुबह सुबह. It's 9 o'clock. We're shooting at 9 o'clock at दून क्लब. एक जगह स्क्वॉश चल रहा है, एक जगह टेनिस चल रहा है दून क्लब में, तो आपको बीच बीच में आवाज़ें आएंगी. So just know that it's people playing games. No fighting. We have no fighting. We have with us a very special guest, Hridesh Joshi. Thank you, Manisha. I want to say Varisht. नहीं वरिष्ठ And नहीं. very accomplished, which you are. And he's also वरिष्ठ means you are out on your way Out of the game. मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ. Hridesh is covering Uttarakhand elections for us and he's given us some really fabulous reporting. So please उनकी byline check करिए न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पे. उन्हें वीडियो रिपोर्ट्स भी करी हैं गैरसैंण से. अंग्रेजी पर भी. अंग्रेजी पे भी ट्रांसलेटेड गई हैं. So please check out his videos and his reports and we are going to have a really fun conversation with him. I'm very excited. सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ जहाँ से आप आ रहे हो गैरसैंण से, वहाँ भारी बर्फबारी हुई है. तो वहाँ पे क्या प्रचार वचार का क्या सीन चल रहा है पहाड़ों में अभी उत्तराखंड में? हाँ, मैं एक लाइन कहूँगा क्योंकि आपने पहले कहा कि ये आपका घर है देहरादून. देहरादून जब आएँ तो ये याद रखिए कि ये बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स का घर है. मतलब दिस इज़ अ वेरी वेल ब्रेड सिटी और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी. तो अभी जो आवाज़ें हम ऐसी सुन रहे हैं, अगर आप निकल जाएंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव ए मॉर्निंग वॉक एंड एवरीथिंग. बट आने वाले पिछले कुछ सालों में जब से राजधानी बनी है तब से बहुत तेज़ी से ख़राब हुआ है. इस सेंस में लिकर माफिया, कंस्ट्रक्शन माफिया, इन लोगों की पकड़ इसमें बढ़ी है. तो जो गैरसैंण हम गए थे वो इसी वजह से गए थे क्योंकि जब से राजधानी बनी तो गवर्नमेंट ऑर्डर ये जो था, जो जिसे हम हिंदी में शासनादेश कहते हैं, उसमें कहा गया था कि गैरसैंण राजधानी बनेगी विच इज़ 260 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर एंड एट ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 6500 फीट. भरारी सेंड जो जगह है जहाँ पर वो बननी है, पर हमने वहाँ देखा कि वो एक कासल की तरह बनाई जा रही है, टोटली डिटैच्ड. लोग उसी तरह परेशान हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला पिछले 20 साल में. लेकिन 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास उस राजधानी पे खर्च हो गया. और द वर्स्ट थिंग इज़ दिस कि वहाँ पर कुछ होता भी नहीं है. मतलब वहाँ पर एक बार साल में कस्टमरी सेशन होता है. और जो आपने चुनाव प्रचार की बात कही तो वो बात को यहाँ पर टच करना ज़रूरी है कि हम बार बार ये सोचते हैं मनीषा, हर बार जब ये चुनाव होता है कि जब चुनाव एक साथ हो रहे हैं, यूपी के चुनाव और ये बाकी राज्यों के चुनाव जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, एक साथ होता है और इसमें एक आखिरी डेट होती है पोलिंग की, रिजल्ट उसी दिन आना है. हाँ. तो वाई डू दे ऑर्गेनाइज द पोलिंग फॉर दिस स्टेट विच इज़ सो कोल्ड एंड वेरी टफ टेरेन. और तो सारे उम्मीदवारों से आप बात करें, उनको बहुत दिक्कत होती है चुनाव प्रचार में. अभी 3-4 फुट बर्फ मुंशियारी और गंगोत्री जैसे इलाकों में और यमुनोत्री में जहाँ पोलिंग पार्टीज का पहुँचना मुश्किल हो जाता हुआ है. तो चुनाव आयोग लोग भी वर्कर्स भी बाहर नहीं निकलना चाहेंगे ना इतनी बर्फ पे. ये वो वोटिंग पार्टीज के लिए परसेंटेज इफेक्ट होता है उससे? नहीं, वोटिंग परसेंट पिछली बार 76%, मतलब 75% से ज़्यादा था. तो वोटिंग हो जाए. लेकिन जो लोग जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, रिसोर्सेज कम है. अब चुनाव प्रचार का भी एक लॉपसाइडेड कवरेज या लॉपसाइडेड जो उसमें मैं इलेक्शन कमीशन को भी शामिल करूँ, वो ये कि उसमें बड़े जो प्लेयर्स हैं उन पे ही फोकस रहता है. लेकिन लोकतंत्र की जो तकाजा है वो ये है कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. अब जिसके पास नहीं है, जिसको पैदल चल के जाना है चुनाव प्रचार करने, आप यहाँ से धनौल्टी चले जाइए, बहुत दूर नहीं है. मसूरी यहाँ से 30 किलोमीटर और धनौल्टी थोड़ा आगे है. लेकिन वो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे है कि कुछ जून में भी अगर ठंड पड़ती है धनौल्टी में बर्फ़ गिर जाती है. तो वहाँ के जो उम्मीदवार, वो अपने आप में एक सीट है, तो वहाँ के उम्मीदवारों के लिए सोचिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, वो कैसे प्रचार करेंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की हम पहले भी बात कर चुके हैं. अखिलेश यादव ने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये ईसी के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से डिजिटल कैंपेनिंग जो हो रही है, तो कुछ पार्टीज़ के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है और कुछ पार्टीज़ के पास नहीं है. रीजनल पार्टीज़ को इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है ऑनलाइन कैंपेनिंग करने के. लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और इवन एसपी जैसे बड़े पार्टीज़ के पास पैसे हैं. पर अभी फिलहाल कल ही न्यूज़ आई कि इलेक्शन कमीशन ने उनका रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, अब रैलीज कर सकते हैं. तो आई थिंक केजरीवाल यहाँ पे, मोदी भी आएंगे अभी कुछ आने वाले हैं. अच्छा, थोड़ा सा जो विज्ञापन है उसका जिक्र करते हैं. अखबारों में विज्ञापन और दैनिक जागरण has खूब सारा के ads. पास फुल पेज ऐड, अमर उजाला के पास भी हाफ पेज का एक वर्टिकल सेम एड इन दैनिक आल्सो. और इंग्लिश वालों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेटफ्लिक्स का ऐड है. अच्छा, बैक अंदर भी नहीं है, मैंने देखा नहीं अभी. बैक पेज एक यहाँ पे है होंडा का है, लेकिन हीरो होंडा का ऐड है.
लेकिन पार्टियों के विज्ञापन की बात करें हृदय, तो आप यहाँ पर हैं, उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं। विज्ञापन के मामले में एक बड़ा हिस्सा चुनाव कैंपेन का डिजिटल और इसमें चला गया, क्योंकि कोरोना का भी एक चक्कर था, रिस्ट्रिक्शंस थे। तो उसमें यहाँ पर जो विज्ञापन चल रहे पार्टियों के, राजनीतिक दलों के जो प्रचार चल रहे हैं, उसमें किसी तरह का पैटर्न आपको दिखा, कुछ रीड कर पाए हैं आप? देखिए, इसमें मैं दर्शकों से कहूँगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट पे जाकर वो सीरीज़ अभी भी पर्टिनेंट है जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपने छापी थी, वो ज़रूर उन्हें पढ़नी चाहिए। ये जब से खेल शुरू हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, तब से एक बहुत ही ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जहाँ पर और ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है, ADR के डेटा है, जिसमें कि 90% के आसपास जो पैसा है वो बीजेपी के पास जा रहा है। और वो रिफ्लेक्ट एड्स में भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी पार्टियां ऐड नहीं दे रही हैं, लेकिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड इतना एक क्रूअल सिस्टम पैदा करता है, ये ऐसा क्रूर स्थिति बनाता है कि लोग दूसरे को जो पावर में नहीं है, चाहे अब आज बीजेपी है, कल बीजेपी नहीं होगी या होगी, तो उसको पैसा देना नहीं चाहते। तो उसका रिफ्लेक्शन आपको अभी जब मैं आ रहा था, तो जो रोड है ये ऋषिकेश वाली रोड, उसमें आप देखिए 1 किलोमीटर के वक्फे, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में मेरे को करीब 20 से ज़्यादा होर्डिंग्स बड़े बड़े, जो हम अभी स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे अपने दर्शकों को, वो दिखाई देते हैं बीजेपी के। एक मुझे दिखा उसमें कांग्रेस का, और हाँ 4-5 जो है आम आदमी पार्टी के दिखे। लेकिन जब मैं पूरे स्टेट को घूम रहा था मेघनाथ, जब मैं वहाँ से आ रहा था, गैरसैंण से आ रहा था, और मैंने अभी जो मैदानी सितारगंज, खटीमा, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं चुनाव, उस पूरे इलाके में, तो बीजेपी ने बहुत इंटरेस्टिंगली अपने कैंपेन को फ्रेम भी किया है। जैसे उन्होंने कई जगह लिखा है कि इन्होंने बंटाधार किया, उत्तराखंड बोल रहा है यहाँ रहेगी भाजपा। तो पहले वो रीजनल कॉर्ड टच कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि उन्होंने बंटाधार किया ब्लैक बैकग्राउंड में, और इधर लिखते हैं हमने महाउपचार किया, हमने वैक्सीन किया, इन्होंने फैलाई। तो स्ट्रेटजी के लेवल पे ये क्रेडिट आपको उनको देना पड़ेगा। लेकिन फिर ये भी दिखाई देता है कि अगर वो इतना ज़्यादा ऐड अखबार से लेकर उनके पास हाईवे में है, तो फिर वो बराबरी की लड़ाई नहीं है। तो जैसे गोवा में हम ममता देख रहे थे, एटलीस्ट जब हम लैंड गए, वैसे यहाँ पे आप मोदी, और अच्छा ऑब्वियसली होर्डिंग्स में मोदी तो होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी भी आप पहाड़ में जाइए तो CM मोदी के नाम पे ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं स्टेट इलेक्शन है। और ये गैरसैंण में भी आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, जो पहला व्यक्ति बोलता है वो यही कहता है कि हमें मोदी जी पे भरोसा है कि यहाँ वो आएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी है ऐड में, आपको याद होगा रिपब्लिक डे के टाइम पे मोदी ने उत्तराखंडी कैप पहनी थी, वही फोटो यूज किया है वो सब एड्स में। तो मतलब एक वो तो एवरीवेयर ही मोदी जी का ये एक हो गया है कि हर मौके के हिसाब से उनके पास एक नया गेटअप होता है। और इसमें एक जिसे कहते हैं, इसकी एक कोनोटेशन वो ये भी है, वो ये कि वो ये भी मैसेज देते हैं ना, ये छोटा सा स्टेट है, हाँ, और इसमें 2 रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट, हाँ, तो इनका जो पार्टिसिपेशन है डिफेंस में वो इतना ज़्यादा है, तो उससे करने से उसकी एक ज़्यादा स्पिल ओवर इफेक्ट भी होता है उसका। ठीक बात। रणनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो गोवा का अभी हम लोग कर रहे थे चुनाव में, तो वहाँ की होर्डिंग्स और उसमें से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नदारद थी। कांग्रेस आखिरी दिन में केवल बीजेपी के विज्ञापन दिखे, स्क्रैच आउट हो रहे थे। और कांग्रेस के ऐड न्यूज़पेपर्स में थे, बीजेपी के इक्का दुक्का ऐड थे, लेकिन होर्डिंग्स और इस सब जगहों से बीजेपी गायब थी। तो मैं ये इसलिए बताना चाहता, एक मिनट बस, कि रणनीति के लिहाज से जैसे एक ओवरऑल सेंटिमेंट हमें जो गोवा में देखने को मिला था, वो बीजेपी के खिलाफ दिख रहा था। नाराजगी साफ दिख रही थी हर आदमी के अंदर कि भाई 10 साल से हैं, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम थी। तो वहां पर बीजेपी उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रही। लेकिन उत्तराखंड में वो रणनीति एकदम अलग है। जैसे हृदय बता रहे हैं कि 90% के आसपास जो होर्डिंग्स पे कब्जा है पूरा, और वहां पे हम देख रहे थे कि टीएमसी का कब्जा उस तरह से था। तो पार्टियां इन्वेस्ट भी वहां पे ही कर रही, जहां पर उनको होप है, जहां पर होप नहीं है वहां पर वो अपना, जहां पर उन्हें फाइट पर करना है। इससे मेरे को एक क्वेश्चन आता है हृदय, मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा साइड गई थी ये जनवरी के बिगनिंग में, तो अब पता नहीं क्या चेंज हुआ है, पर उस टाइम कांग्रेस कहीं भी नहीं थी, कोई होर्डिंग में नहीं, कोई ऐड नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप और बीजेपी एवरीवेयर। और कांग्रेस को उत्तराखंड में तो होप होनी चाहिए अभी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होगी थोड़ी बहुत, तो वो लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं होर्डिंग्स में, या चेंज हुआ है थोड़ा बहुत जब आपने घूमा? बात ये कि जो उत्तराखंड में एक लेवल पे माइक्रो इलेक्शन जो होता है, वहाँ पर कई उम्मीदवार ऐसा सोचते भी हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप को पहाड़ में कम से कम। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह यह है कि लोकल कनेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब उत्तराखंड की सीटों को हम देखना शुरू करें, अगर हम बॉर्डर से आना शुरू करते हैं, धारचूला और पिथौरागढ़ की सीट में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस विल डू बेटर। बट इन डीडी हाट की सीट में, जहाँ से बिशन सिंह चुफाल लड़ रहे हैं, वो 6ठी बार चुने जाएंगे, 5 बार वो जीत चुके हैं। फिर भी पिछली बार आपको बताऊँ मैं, वहाँ पर कांग्रेस 2nd नंबर पर भी नहीं थी, इंडिपेंडेंट वॉज 2nd नंबर पे, हाँ।
तो ये स्थिति है, तो लोग लोकल कनेक्ट को भी अपने यूज़ करना चाहते हैं। Okay. और जो पहाड़ की सीटें, जो लगभग आधी सीटें पहाड़ के पहाड़ी इलाकों में हैं, वहाँ पर बहुत क्लोज कॉल हैं कई सारी। जैसे जागेश्वर की सीट, जहाँ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस के पिछली बार जीते थे, वो 399 वोट से जीते थे। Okay. ठीक है। इसी तरह से जो सीट लोहाघाट की है, वहाँ से बीजेपी जीती, लेकिन 834 सीट से जीती थी। केदारनाथ में 869 वोट से कांग्रेस जीती थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, जैसा मैंने कहा कि 75% पोल हुआ था, तो कांग्रेस जहां भी, बीजेपी जहां भी जीती है वो बड़े मार्जिन से जीती है। Okay. पिछली बार मोदी वेव थी 30,000 35,000, जो कि बड़ा मार्जिन है। इस यहाँ पर मुश्किल से 70-80 हज़ार की पोलिंग होती है ज़्यादातर सीट्स में। और कांग्रेस जहां भी जीती कम वोट से जीती। 6 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत 1000 वोट से कम में हुई। तो वहाँ पर इस बार आप फैक्टर जो आम आदमी पार्टी के आने से, और एक यहाँ की जो पार्टी है जो निर्माण में अग्रणी भूमिका थी, जिसकी उत्तराखंड क्रांति दल, वो है, और कुछ इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में ऐसा माना जा रहा है, जो सर्वे बता रहे हैं, वो 18 से 20% वोट ये लोग ले जाएंगे Okay. कुल। तो वो किसको डैमेज करेंगे? रितेश, एक क्वेश्चन भी पूछना था आपसे। दर्शकों के लिए भी बता दो कि उत्तराखंड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट इसलिए बन जाता है क्योंकि 20 साल में जब से बना है 11 चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पे। Right. और एक ही चीफ मिनिस्टर ने पूरा टर्म नरेंद्र कंप्लीट किया, तिवारी ने, जो और पहले बाकी चीफ, जो पहले इलेक्टेड विधानसभा Who के। people are very fond of also across party lines. तो वही पूछना था कि आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो फिर लोग क्या कहते हैं ये सब चीफ मिनिस्टर अदला बदली के बारे में? कोई इफेक्ट पड़ता है इसका? मेरे को लगता है लोग जो कहते हैं वो चुनाव के दिन उसका ध्यान रखते हैं, ये ऐसा है नहीं। जैसे राजधानी का मुद्दा भी है, वो मुद्दा ज़रूर है, हमने भी स्टोरी लिखी है, लोग उस पर बात भी करते हैं, एंग्विश भी फील करते हैं, पर वोट उस पर पड़ता है मालूम नहीं। आज मनीषा मुझसे सुबह कह रही थी कि क्या मुद्दे हैं, पूछ रही थी। तो मुद्दे यहाँ पर बेसिकली जो मुद्दा है महंगाई और बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हमारी जो गैरसैंण की रिपोर्ट है उसमें जो एक पत्नी और एक महिला और उसकी जो बहू है, वो पकौड़े बेचती हैं, चाय पकौड़े, राइट। और वही कह रही थी मुझसे कि 200 रुपये भी रोज़ मिल जाते हैं तो हमें लगता है चलो आज का दिन कट जाएगा। और 5 लोग उनके परिवार में बेरोज़गार है, आदमी, राइट। और ऐसी बेरोज़गारी बहुत है, इसीलिए फौज में इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना एकोमोडेट हो जाते हैं लोग, क्योंकि कुछ और है ही नहीं। फौज है या टूरिज्म कर सकते हैं आप, थोड़ा हाँ, टैक्सी वो भी है, पर कोरोना ने बहुत हिट किया है तो टूरिज्म बहुत नुकसान हुआ है। और तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी, जैसे लोग नौकरी करने चले जाएंगे होटल्स में बाहर, तो ये बड़ी प्रॉब्लम एक हो गई लोगों को कि जिस इंडस्ट्री में वो एम्प्लॉयड थे, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो सिंस इट हैज़ गॉट बैडली हिट, तो इस वजह से उनके लिए एक डबल चोट हो गई। लेकिन उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बहुत बनते हैं ना, तो उसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता होगा। जैसे ये चारधाम का हाईवे और ये हाँ, चारधाम ने इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि इट्स बहुत मशीनीकृत प्रोजेक्ट है। जैसे आज मैं एक ट्विटर पे मैंने एक थ्रेड भी किया है कि बहुत समावेशी विकास जिसे कहते हैं। तो जब हम कहते हैं सड़क गलत तरीके से बन रही है, तो वो प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं कि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट कह रहे हैं सड़क नहीं बननी चाहिए। अगर आप द्वाराहाट के इलाके में जाएंगे, और जो एक बहुत इशू है, अच्छा हुआ मुझे आपने सवाल पूछा, याद आया कि जंगली जानवरों का, घोस्ट विलेजेस का, जिसको हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूज़ लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म पर ला सकें वो समस्या, तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप रहते नहीं है ना, हैबिटेशन नहीं होता, तो जानवर को लगता है यही जंगल है, तो वो अटैक्स बढ़ गए। तो उन लोगों को ले जाने के लिए सस्टेनेबल टिकाऊ सड़कें नहीं है, लेकिन सरकार ऐसी सड़कें बड़े बड़े ठेकेदारों को ला के बना रही है और काट के पहाड़ को नदी में गिरा रही है, जो सड़कें टिकती नहीं है पहाड़ में। आप देख लीजिए रिकॉर्ड, आपने खुद वीडियोस देखे होंगे इस बार, वो सड़कें टिकती नहीं है, लेकिन उसके नाम पे चंद लोगों को रोजगार मिलता है, फायदा मिल जाता है, क्योंकि मशीनीकृत है वो पूरा। और स्पेशली गढ़वाल इज वेरी फ्रेजाइल इन दैट सेंस, यस, मोर देन कुमाऊं। ये तो इनके अपना, जिस शहर में हम भी बैठे हैं, मैंने कहा ना ये शहर बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर जो हिमालयन भूगर्भ का जो है, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का सेंटर भी है हमसे कुछ ही दूरी में जहाँ हम बैठे हैं, उसकी अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये बहुत फ्रेजाइल माउंटेन है, यहाँ पर मैनुअली काम होना चाहिए, राइट। लेकिन हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक सुरंग खोदना चाहते हैं मसूरी के पहाड़ के भीतर से, और रेल निकालना चाहते हैं। ये मेरे कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे हिमालयन जियोलॉजी की, तो वो कहती है कि हमने बंद ही इसलिए की थी माइनिंग मसूरी में कि मसूरी बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है। ठीक बात। थोड़ा सा न्यूज़पेपर के हेडलाइंस देख लेते हैं। हाँ। मेरे पास अमर उजाला है। अमर उजाला ने लता मंगेशकर की देहांत को अपनी टॉप खबर बनाया, और फ्रंट पेज पे सिर्फ एक ही खबर है, बाकी विज्ञापन तो मैंने आपको दिखाई दिया। और ये जो नया ट्रेंड है कि दो फ्रंट पेज आजकल चलते हैं, बन रहे हैं, तो दूसरा पेज भी फ्रंट पेज के जैसा ही है, मास्ट हेड है ऊपर। यहाँ पर पॉलिटिकल खबरें हैं, सियासी दलों को बड़ी संख्या में रात, कोई बड़ी खबर नहीं है, रूटीन खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हुए हैं उत्तराखंड में, तो उनका बयान छपा है।
और उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियां अब तक लूटती रही हैं, इसलिए अब इनको मौका न देके आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। बाकी नेताओं की खबरें हैं। हाँ, ये एक है रैनी आपदा, ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो इस धौली गंगा ऋषि गंगा के किनारे जो आपदा आई थी उसका 1 साल पूरा हो रहा है आज। ये इसकी रिपोर्टिंग जो थी हृदयेश ने की थी, आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या इस इलाके में उसके बाद कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि और इसकी वजह क्या थी, कुछ और सामने आई जांच वाच रिपोर्टें जो आई? थोड़ा सा रिकैप भी दे दे शायद दर्शकों को। बिल्कुल, पता ये आपने नहीं। सही याद दिलाया कि आज जो है इसके एनिवर्सरी है और ये बड़े मतलब एक मायूस करने वाली बात है कि इसके 1 हफ्ते बाद इलेक्शन है, लेकिन इस मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं हुई है। जबकि 1000 गाँव एक साथ न केवल खाली हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा, जो सरकारी रिपोर्ट में एहतियात के साथ बोल रहा हूँ 1500 से ज़्यादा होंगे, तो खाली हो चुके हैं। बल्कि इतने ही गाँव जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रुड़की यूनिवर्सिटी और कई दूसरे विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाना है, Right. क्योंकि वो दरक रहे हैं। राइट, वो एक बच्ची का वीडियो था जो हमने न्यूज़ लॉन्ड्री पे भी दिखाया था कि वो कह रही है कि जब ट्रक जाते हैं तो हमें डर लगता है कि ये गिर जाएगा। तो ये जो आपदा आई थी वो आई थी नंदा देवी ग्लेशियर के नीचे, जो रौटी का जो इलाका है वहाँ पर एक ग्लेशियर जो है टूट गई थी। लेक टूट गया। हाँ, मतलब ग्लेशियर उस पे आके बहुत बड़ा एक जैसे लैंडस्लाइड हुआ था। Right. और उसके बाद इट ब्रीच। और जो धौली गंगा नदी, माफ कीजिए, जो ऋषि गंगा नदी है, ऋषि गंगा नदी में इतना ज़्यादा पानी आ गया इतनी कम समय में, जैसे केदारनाथ में हुआ था, ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही था। तो उसके बाद धौली गंगा ऑलरेडी आती थी, तो वो बहा के 2 प्रोजेक्ट उन्होंने, एक तो पूरा वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, उसको उड़ा ले गई वो प्रोजेक्ट को। दूसरे प्रोजेक्ट में जो है बहुत सारे लोग फंस गए थे और 200 लोग, हम एहतियात के लिए कहते हैं कि मारे गए या लापता हैं, पर वो मारे ही गए जब मिल नहीं रहे 1 साल से। हाँ, तो ऑब्वियसली मतलब वो तो डिक्लेयर डेड, मतलब 1 साल अगर हो गया। लेकिन वो जो सरकारी तरीका है सरकारी तरीका उसमें थोड़ा सा उसमें time हमें लेते हैं। लिखना पड़ता है कि मिसिंग और डेड, Missing or dead, बट द टोटल नंबर वाज मोर देन 200। Imagine. It also shows that you did not have any early warning system in a very vulnerable state like Himalaya, because if you had that system, क्योंकि उसके 7 या 8 मिनट उसको पहुंचने में लगे पानी को वहाँ, तो दोज पीपल कुड हैव बीन इवैक्यूएटेड इन, यू नो, इफ देयर इज काइंड ऑफ अलार्म व्हिच इज़ नॉट ए वेरी रॉकेट साइंस। आजकल हर जगह दुनिया में ऐसे सिस्टम हैं कि अगर इतना बड़ा वहाँ पर भूकंप की सी स्थिति आ गई थी तो इन गाँवों को हटाया जाना। जोशीमठ के पास एक गाँव है, जोशीमठ का ही इलाका है वो, एक गाँव है, उस गाँव का नाम चाई गाँव है। वहाँ बहुत सिट्रस फ्रूट्स हुआ करते थे, खेती हुआ करती थी, लेकिन आपने हाइड्रो पावर डैम्स के ब्लास्टिंग करके पूरे एक्वीफर्स ख़त्म कर दिए। तो उससे क्या हुआ, एक तो वहाँ की खेती खत्म हो गई, लोगों का पलायन शुरू हो गया और वो गांव धंस रहा है। और ये सब साइंटिफिक रिपोर्ट में, अपने मन से यहाँ कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो नीचे आ रहा है गांव धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड में। और दूसरी स्थिति क्या हुई वहाँ पर कि अब लोगों को बहुत डर लगने लगा है। अब समस्या क्या है कि जब जो गांव इसको हटाया गया वहाँ से, जहाँ पर ये बाढ़ आई थी पिछले साल, तो दूसरे गांव में जब गए तो उन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनको पता है ना, एक वो भी होता है कि इस जगह पे ये लोग आ जाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज पे संघर्ष बंटवारा होगा ना, बढ़ जाएगा ना उतनी ज़मीन पे। तो जो टीम वहाँ गई सरकारी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग यहाँ नहीं बसाना चाहते। तो पहाड़ में या तो रिजर्व फॉरेस्ट है, या आपने टाइगर रिजर्व बना दिए, या डैम्स बना दिए, तो ज़मीन ही नहीं है लोगों को बसाने के लिए। बट इमेजिन यार, मतलब 200 लोग अगर ऐसे लापता मारे जाएं, और ये कितना 6000 लोग चुनाव में मुद्दा नहीं है। केदारनाथ में 6000 लोग ऑफिशियली मरे, ऑफिशियली 6000 मरे, पर जो असल संख्या है वो 10,000 से ज़्यादा है। पर एक बात बताओ हृदय, जब आप ट्रैवल करते हो तो जो लोग इससे पीड़ित हैं उनके लिए कभी ये सोचते हैं कि इलेक्शन इशू होना चाहिए, या इस पे सरकार को ब्लेम करते हैं, उनको बस ये लगता है ये हमारा नियति मतलब है। ये उनको पहाड़ ऐसा में लगता रहने है, की उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि सरकार से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। हाँ। और इसका मैं एक उदाहरण दूंगा, और मैं हर जगह उदाहरण देता हूँ कि, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने संघर्ष नहीं किया, ये पूरी लैंड ऑफ मूवमेंट्स है। यहाँ पर केदार घाटी बचाओ आंदोलन जो हुआ था, उसमें एक महिला है सुशीला भंडारी, और मैं देश विदेश में जहाँ दोस्त मिलते हैं उनको उसका उदाहरण देता हूँ। सुशीला भंडारी को अरेस्ट कर लिया, वो एक डैम का विरोध कर रही थी, जो डैम अगस्त्यमुनि के पास एक जगह है जिसे कुंड कहते हैं, और वहाँ पर उस वक्त के सांसद गए थे। 32 गाँव ने ऑन ब्लॉक वोट दिया था उनको, ये इलेक्टोरल डिसऑनेस्टी के बारे में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था हम डैम नहीं बनने देंगे अगर मैं जीता। 32 गाँव ने ऑन ब्लॉक वोट दिया और रिकॉर्ड बम्पर वोट से जीते। और फिर डैम बनने उसके बाद लगे। वो कभी वापस नहीं गए उस गांव में। तो अच्छा। उस महिला ने जब विरोध किया और उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो उसने बेल लेने से मना कर दिया। जब बेल लेने से मना किया तो कोर्ट में जज ने कहा कि सुशीला भंडारी आप बेल क्यों नहीं लेना चाहती, और उस
कोट अनकोट इलिटरेट महिला ने, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई, फॉर्मल एजुकेशन, उसने पता है क्या बोला था? उसने कहा था कि जज साहब अगर आपके होते मुझ बेकसूर को बेल देनी पड़े तो आपके होने का फायदा क्या है? एंड जज इमीडिएटली गेव हिम बेल। वाओ। सो ऐसा नहीं कि लोगों में लड़ने की जो जिसे कहते हैं जिजीविषा नहीं है, वो लड़ नहीं रहे, वो लड़ रहे हैं, पर लोगों को ये भी पता है कि इस सिस्टम में उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा छूटा नहीं है, डिसऑनेस्टी है तो वहाँ। बेसिकली एक फेटलिज्म सा है। हाँ। ओके, दैनिक जागरण की तरफ देखते हैं। वही सेम फ्रंट पेज पे ऑब्वियसली लता मंगेशकर ही हैं, इट्स बिग न्यूज़ एवरीवेयर। सेकंड फ्रंट पेज पे हाफ पेज ऐड है बीजेपी का, और हेडलाइन है जेपी नड्डा की स्पीच का, जिसमें उन्होंने बोला कि राम मंदिर अटकाने वाले कर रहे हैं गंगा आरती का ढोंग। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया, और बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये तो राम मंदिर भी नहीं बनाया। मैसेज मतलब ये है, इस नड्डा ये कहना चाह रहे हैं कि राम या धर्म से जुड़ा जो भी कुछ करे वो ऑथेंटिक केवल बीजेपी हम ही वाला कर ये सकते बाकी हैं लोगों और का कोई नहीं। नहीं कर सकता। बाकी ये गंगा आरती कर रहे हैं, और ये और मुझे लगता है काफी लोग ये लेकिन believe भी इसमें एक करते बात हमको समझनी पड़ेगी ना कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, उसके 100 किलोमीटर बाद उत्तरकाशी है। हाँ। और आपको वक्त हो तो आप वहाँ जाइए, वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक सुपर स्टेशन ही कहेंगे हाँ, कि जो जो भी वहाँ से उत्तरकाशी, जो गंगोत्री सीट जीतता है वो उत्तराखंड जीतता है। उत्तराखंड जीता है, राइट। लेकिन गंगोत्री में आप जाएंगे ना, पूरे गटर जो है, ये सॉरी उत्तरकाशी में पूरा सीवेज जो है अनट्रीटेड, वो अब भी मैंने जानता, अगर उन्होंने अब कुछ कर दिया हो, 2-3 साल पहले की बात है, मैंने पूरी स्टोरी की थी उस पर, तो वो पूरा उस पर जाता है और वो पहाड़ भी गिर रहा है, वो पहाड़ दोनों ओर से टूट के गिर रहा है और वो बहुत ही वल्नरेबल है। एक चीज बताओ तो हृदय, आप गंगा की सेवा नहीं कर सकते, उसको साफ नहीं कर सकते हो, लेकिन गंगा के आगे गंगा की आरती का आरती की पूरा फोटो आप जरूर। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते करके कहते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा फीटस महिला जो फीमेल फीटस यही मारे जाते हैं, लेकिन वो कहते सब ये हैं कि वो ये नारी जो है ईश्वर है। एक चीज़ मैं जानना चाहती थी कि ऑफकोर्स उत्तराखंड देवभूमि कहते हैं, धाम का स्टेट भी है, तो हिंदुज़म ऑब्वियसली इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर, टेम्पल्स हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, हर जगह छोटा छोटा कुछ ना कुछ है, तो हिंदुत्व। लेकिन जितना मैं जब से बड़ी हुई हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट नैनीताल जब हम जाते थे, अब मैं ये नहीं बोल सकती मैं बड़ी हुई हूँ बिकॉज मेरे फादर आर्मी थे, तो मैं हर जगह ट्रैवल किया है, पोस्टिंग्स होती थी, पर जब भी हम घर आते थे तो ऐसे बजरंग दल का एक्टिवेशन, या लोग सैफरन शॉल पहने हुए दिखे, या मस्जिद बन रहा है ये इशू कि नैनीताल में मस्जिद इतना बड़ा हो गया है ये सब मैं नहीं सुनती थी, और अब मैं अपनी ही फैमिली में ये भी सुनती हूँ कि आप नैनीताल जाओ तो सब मुस्लिमों ने वो कर लिया है पूरा, टैक्सी सारा वही कर रहे हैं, और अब थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है कि ये प्रॉब्लम है, जो मैं पहले नहीं सुनती थी ज़्यादा। तो ये चेंज हुआ है। हिस्टोरिकली ये गलत है, क्योंकि जो है ना बाबर के आने से पहले से हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं मुस्लिम पहले नहीं थे, बाबर तो मुगल है ना, मुगल आए उससे पहले भी तुर्क थे। तो हाँ, तो तब भी उत्तराखंड की हिस्ट्री, एंड वी कैन गिव द हाइपर लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं अगर दर्शकों को ऐसा लगे, तो मुसलमान यहाँ थे और वो इतना रचे बसे हैं यहाँ पर कि उसमें, और ये दो धर्मों में, कोई भी दो धर्मों में जब साथ रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ये कहना कि उनके साथ कोई ऐसी झगड़ा था या वो कुछ ऐसा बदलाव करना चाहते हैं, ऐसा पर अब ये सुनाई देता है डिस्कोर्स में, तो ये क्या चेंज हुआ है पास्ट 2014 से ऑनवर्ड्स? मैंने इसको इस तरह से देखने की मतलब ईमानदारी से कोशिश भी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं ज़्यादातर इन्वायरमेंट की नज़र से, सस्टेनेबिलिटी की नज़र से देखता हूँ जब भी आता हूँ, लेकिन जितने लोगों से बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस कल्चर में कि पहाड़ की समस्या इतनी बड़ी है ना कि ये कभी ये प्रॉब्लम होती है सामने आ गई होती। तो जो जिसे कहते हैं, मैंने कहा ना, जंगली जानवरों का डर, पलायन का डर, बेरोजगारी का डर, पहाड़ के ऊपर से गिरने का डर, वो बहुत बड़ा है यहाँ पर। हिंदू मुसलमान का डर आपस में, बिकॉज हमें याद है रमन सर ही बता रहे थे कि वो मुक्तेश्वर में उनका एक घर है, तो वहाँ पे एक बाबर हैं, वन ऑफ द फ्यू मुस्लिम्स लिविंग देयर, जो बहुत टाइम से, हाँ, और तो बीच में बजरंग दलियों ने वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया कि अब हम हिंदू बाबर खड़ा करेंगे, तो एवरीवन शुड गो टू हिम फॉर हिज हेयर, फॉर देयर हेयर कटिंग और बियर्ड ट्रिमिंग नीड्स। फिर प्राइस लिस्ट चेंज कर दी, obviously he complained to the police and it didn't go anywhere, but ये धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा मतलब उत्तराखंड की सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन का जो मसला है कि जैसे हिंदुत्व का उभार पूरे देश में है, तो वो चीज़ घटनाओं में भी दिखी है बहुत सारी,
ये जैसे कुछ दिन पहले का याद है आपको, लब जिहाद के नाम पर वो एक बच्चे के बहुत बहुत पावरफुल विजुअल आया था कि एक पुलिस वाले जवान ने भीड़ से बचाया था उसको, अगर आपको याद हो। तो इस तरह की घटना, इसमें भी जो एक लड़की हाँ, है एक वो लड़की है वो उत्तराखंड यहाँ से की, है। तो ये रेडिकलाइजेशन युवाओं मैं ये का। कहूँगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड नॉट ओनली लॉट्स ऑफ हिंदूज लिव हियर बट इज प्रीडोमिनेंटली अपर कास्ट सोसाइटी, राइट, एंड कास्टिज्म भी बहुत ज़्यादा है, तो इट्स अ फर्टाइल ग्राउंड टू पुश सच काइंड ऑफ ए माइंडसेट, एंड इट टर्न्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ आई सेड कि टू जो यहाँ पर रेजिमेंट होने की वजह से नेशनलिज्म का भी बहुत असर रहता है। वी हैव सीन आवर सिस्टर्स, मदर्स एंड ऑल डॉटर्स गेटिंग वीडोड, बहुत कॉफिन्स आते थे गांव में, आवाज़ें आती थी रोने की जब ये करगिल वॉर या कुछ भी होता था, है ना, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी लोग हैं और बहुत गरीब हैं, तो बहुत ज़्यादा जाते भी हैं कि बहुत आसान और बहुत वैसा जरिया आसान। और कुछ हेडलाइंस हैं मेघनाथ, एक बार उसको इंग्लिश के जल्दी से हेडलाइंस बोल देता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली तो न्यूज़, बड़ी न्यूज़ कि सिद्धू को हटा के अभी चन्नी अरे हाँ यार, ये यहाँ पे नहीं है कहीं भी, दैट्स अ बिग न्यूज़। यहाँ पे है हिंदी अखबारों में नहीं है, शायद तो चंडीगढ़ एडिशन है तो इसलिए हो सकता है। अच्छा, जरा चंडीगढ़ एडिशन, देहरादून एडिशन यहाँ पे दिया है पहली टॉप न्यूज़, और फिर लता मंगेशकर तो है। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़, पहली बार मतलब एक्चुअली इलेक्शन के हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश में अब हर ईवीएम पे वीवीपैट लगेगा, तो मतलब बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की एक कोशिश है। आई थिंक दिस इज वेरी गुड, बट ये उत्तर प्रदेश में ही बोल रहे हैं अभी। आई एम नॉट श्योर कि वो अब बाकी के स्टेट्स में करेंगे या नहीं करेंगे, वो न्यूज़ में नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस एक्सपेल ओवर 24 लीडर्स। तो यहाँ पर एक मतलब दोनों पार्टियों ने नहीं मिले, ये नहीं मिले, तो बीजेपी में से 20 लोगों को निकाला है और कांग्रेस ने 6 लोगों को निकाला है रिसेंटली। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे कि कुछ अफरा तफरी है दो बड़ी पार्टीज के बीच लेकिन में। इसमें एक फायदा ये भी है इन लोगों के लिए, कि अगर आपको निकाला है तो आप दूसरी जगह दूसरी पार्टी में, ये आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड में। तो उसमें है, जैसे अभी मैं जब लालकुआ में था, जो हरीश रावत की सीट है, वहाँ पर उनके दो जो जिसे क्या कहेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो उनके साथी हैं, हरीश दुर्गापाल और हरेंद्र वोरा। हरीश दुर्गापाल पहले एमएलए रह चुके हैं, हरेंद्र, तो वो लोग ये कहते हैं आज हमने इतने लोग ज्वाइन करा दिए बीजेपी के, आज हमने इतने लोग ज्वाइन करा दिए। तो ये चुनाव के समय में एक बार जब नॉमिनेशन फाइल हो गए पूरे और पोलिंग तक ये चलता रहता है, इट्स लाइक ए ब्राउनियन मोशन, इट विल कीप हैपनिंग। इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। कांग्रेस और बीजेपी से लोग तंग आ गए, वो अरविंद केजरीवाल का जो हेडलाइन है वो भी है। और एक है कि यहाँ पर एक न्यूज़ आया कि पिरन कलियार में बीएसपी और आम आदमी पार्टी आउटसाइडर टैग फाइट कर रहे हैं। तो ये भी मैं थोड़ा सा समझना चाहता था कि आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो रहा है और लोग मतलब प्रचार भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या लोग ऐसे सोचते हैं कि वो बाहर की पार्टी है, पैराशूट करके आई है, जैसे गोवा में टीएमसी को सोचते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी वही है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीट का आपने नाम लिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से फुरकान अहमद पिछली बार जीते थे। दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सीट्स व्हिच कांग्रेस विन, राइट? हाँ, और बहुत कम अंतर से फुरकान जीते थे यहाँ से। तो अब इसमें यह है कि उतने कम अंतर से वो जीते थे और ये मैदानी सीट है। कल मैं जब लोगों से बात कर रहा था तो द गुड थिंग विच कांग्रेस को जैसे लगता नहीं हर बार आम आदमी पार्टी उनको ही डैमेज करता है, पर यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग वो भी आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं जो पोटेंशियली बीजेपी के हैं। तो अब वो किस तरह से स्पिल आउट वो किस तरह से वो आता है, मतलब अनफोल्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी को सर्वे बता रहे हैं अगर 8-9% वोट वो ले रही है। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, श्रोताओं को मैं बता दूं, जब ये बोलते हैं मैदानी सीट है तो मतलब प्लेन लैंड पे है, और पहाड़ी सीट मतलब ऑब्वियसली माउंटेन्स में है। 3 डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, या 13 डिस्ट्रिक्ट है, जिनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून जो है वो मैदानी कहे जाते हैं, मतलब फ्लैट लैंड पे है, हाँ, या वैली में। हाँ, मतलब इसे तराई का इलाका, भावर एंड तराई, हिल्स उसका फुट भावर और उसके आगे तराई जो कि फैलता है बहुत आगे तक। तो इस इलाके में बहुत फर्टाइल लैंड थी, तो बहुत सारे सिख कम्युनिटीज़ आके आज़ादी के बाद यहाँ बस गई जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके अलावा बहुत मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं, सम सीट्स आर मुस्लिम्स आर डिसाइसिव, हैं,
और उसके अलावा यहाँ पर वो लोग भी हैं जो माइग्रेट होकर उधर से आए हैं, बाहर से आए लोग, पूर्वांचली लोग बहुत हैं जो रोजगार के लिए यहाँ पर आए हैं। एक छोटा सा और हृदय इसी में आप बताइए मुझे कि एक टाइम पे बीएसपी का बड़ा फुटहोल्ड हुआ करता था कुछ पॉकेट्स में, वो उसी तरह से कैसे मतलब बीएसपी का हालांकि अभी भी BSP है, उत्तर बीएसपी प्रदेश का में अभी भी है, हाँ। पर बीएसपी के लोग अब ये समझ रहे हैं जो उसको वोट भी देते हैं कि बीएसपी इज नॉट कंटेस्टिंग सीरियसली। हाँ, तो बीएसपी 1-2 सीट जीतने की उनकी क्षमता हमेशा रहती थी, और वो बाद में क्या होता है कि अगर यहाँ पर 32-33 जो अगर हो जाए, 35 यहाँ पर हाफ वे मार्क तो है, किंग मेकर हो तो जाते थे। हाँ तो अभी भी है। ओनली थिंग इज कि उनके लोगों को लगता है कि बीएसपी सीरियसली नहीं लड़ रही है मायावती, ये तो अब वो पूरे कहाँ ये जाएंगे? उत्तर प्रदेश में ही जब ये सेंटिमेंट बहुत हैवी हो गया कि तो मायावती उत्तराखंड में लड़ रही हैं, तो उत्तराखंड तो उनके लिए बहुत ज्यादा अभी मायने नहीं रख रहा है। I think Ridesh, you should tell us now, since you've traveled so much, main issues क्या क्या आपको नजर आ रहे हैं जो लोगों के दिमाग में है, जिसको सोच के लोग बटन दबाएंगे? अभी तो मेन इशू मैंने यही देख रहा हूँ कि लोगों को लगता है क्योंकि स्टेट इलेक्शन है, तो और यहाँ का एक हिस्ट्री रही है जब से सरकार बनी है, कभी रिपीट नहीं हुआ। हाँ, ठीक हमेशा है? alternate हुआ। हाँ, तो स्विच होता रहता है। तो मेन इशू तो मैं कहूँगा महंगाई, जानवरों का जो खतरा और बेरोजगारी, हाँ ये 3 इश्यूज मेन हैं। लेकिन ये भी है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इसको कह रहा हूँ कि स्टिल नरेंद्र मोदी इज़ ए बाइंडिंग फोर्स, और जो नेशनल हम कहते हैं ना इलेक्शन का असर नहीं होता है, मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में जहाँ लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहते हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, उनको दे देंगे। प्रेडिक्शन भी लेते हैं। Of course, प्रेडिक्शन तो we can't let you go. प्रेडिक्शन आपने 2 महीने पहले कहा होता तो ऐसा लग रहा था, हवा ऐसी थी कि कांग्रेस हैज़ ए डेफिनेट एज, ठीक है, और ये बीजेपी के लोगों से बात करने पता रहता है। लेकिन प्रेडिक्शन बताना इसलिए कठिन है कि माना किसी एक पार्टी के 150 वोट हैं, दूसरी के 100 वोट हैं। अब 150 वाला भी हो सकता है कि अपने बूथ तक 80 वोट ला पाए और 100 वाला 90 ले आए। वो संगठन की ताकत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसा और संसाधन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कहने की जरूरत नहीं है किस पार्टी के पास है, दैट मेक्स इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, और बहुत मुश्किल है बताना। हाँ, लेकिन अगर हंग असेंबली होगी तो मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं है जिस तरह से बढ़ रहा है। So we are looking at Goa, where it was everyone we spoke to in Goa was a bit कि नहीं कर सकते। उत्तराखंड में भी ऐसे ही कुछ है कि बीजेपी और कांग्रेस ऑलमोस्ट कट्टे, मतलब टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। दे रहे हैं, हाँ, लेकिन अब अगर माना पोलिंग के बाद और उसके अगले दिन शायद 15 तारीख को भी आप बात करना चाहते हैं, तब आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि पोलिंग के बाद बहुत क्लियर अंदाजा आने लगता है। ठीक है। वही अभी जैसे बहुत लोग मन like भी you said बदलते कि हैं ना। बूथ वर्कर्स कितना ला सकते हैं अपने वोटर्स हाँ, को, और लोग भी मन मोटिवेट कर बदलते सकते हैं ना बहुत आखिरी वक्त में। और जो हम एक आखिरी में एक लाइन में कह रहे हैं, जो एक चीज़ है ना, नशा और शराब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, और उसके साथ थोड़ा सा पैसा, तो वो भी बहुत पहले दिन असर डालता है। इनफैक्ट देयर इज अ फेमस, पहाड़ियों को काफी बदनाम भी किया गया है विद दैट फेमस वो हर जगह है, मतलब पहाड़ियों में तो ये सूर्यास्त एंड व्हाट पहाड़ी मस्त या तो वो हर जगह का है। मैं झारखंड जाता था तो जिसके बारे झारखंड में में भी आप कह कहते थे लीजिए। लोग। एक और अखबार है, बहुत दिनों बाद नजर आया है, ये दिल्ली में भी इसका हम देखते थे, वीर अर्जुन। और वीर अर्जुन? वीर अर्जुन इसको कुछ खास नहीं, खबरें वही हैं, लता मंगेशकर के देहांत को इन्होंने भी टॉप पे बनाया है, लेकिन इसमें कोई ऐड नहीं है, एक केवल ऐड है, पूरे अखबार में सिर्फ एक विज्ञापन है, और ये विज्ञापन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ओह, हाँ, अम्बुड्समेंट्स, वो कुछ लोकपाल योजना है रिजर्व बैंक की, तो उससे और ये जुड़ा एक- कोटद्वार से पब्लिश होता है ना? हाँ, ये कोटद्वार का है, नहीं ये देहरादून का ही है, ये ओके, देहरादून लखनऊ और इसमें कोटद्वार का ये पब्लिश होता है। हाँ, this ये one. लोक संहिता करके एक बार। ओके, लोक संहिता में देखो हाँ। मोदी है, टू नगर संस्करण है ये। कोई और ख़ास नहीं, बस ये एक अलग अखबार बहुत दिनों बाद दिखा, तो इसको मैंने कहा कि इसका जिक्र करना मुनासिब रहेगा। So I think that's a wrap for this edition of morning show. I hope you enjoyed it. उत्तराखंड में अभी हम 4 दिन हैं, कुछ स्टोरीज हमने प्लान करी है। गोस्ट विलेज जो हृदेश जिसकी बात कर रहा था वो प्लान करी है। हरिद्वार हम जाने वाले हैं कल, थोड़ा वहाँ से रिपोर्टिंग करने का, जानने के लिए क्या चल रहा है, और फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से पंजाब की ओर। सो स्टे ट्यून्ड। यूपी से हम आ रहे हैं, तो यूपी की एक रिपोर्ट बाकी है जो जाने वाली है। आप प्लीज़ योगी आदित्यनाथ वाले पब्लिक मीटिंग की रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा, हमारे टिकैत के साथ जो इंटरव्यू है वो भी ज़रूर देखिएगा, और एक ओवैसी की रैली हमने कवर करने की कोशिश करी देवबंद में, जिसमें ओवैसी ने हम लोगों को डिच कर दी, सबको ही। तो आया ही नहीं। that will also be out soon. If you have any suggestions for us कि हमें 4 दिन उत्तराखंड में क्या करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए इस वीडियो के अंदर, हम देखेंगे, अगर हम कर पाएंगे तो हम ज़रूर करेंगे। अनदर इलेक्शन शो में आज इतना ही, सब देख लिया, अब ये देखिए। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem.
So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।